सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग दर्शन शास्त्र में फिलॉसफी में आज हम लोग पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे, यानी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे। और वेस्टर्न फिलॉसफी के तहत हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, ह्यूम का संशयवाद, यानी ह्यूम का संदेहवाद। अब संशयवाद क्या होता है, और आप ये जानिए कि पाश्चात्य दर्शन में संशयवाद या ह्यूम का संशयवाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बच्चे जो है वो उसको बहुत सही से समझ नहीं पाते हैं, और संशयवाद की जो परिभाषा है और संशयवाद की जो व्याख्या है बहुत सी किताबों में बहुत अलग अलग ढंग से की गई है। तो संदेहवाद या संशयवाद को बच्चे बहुत सही से समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग ह्यूम का संशयवाद बहुत स्पष्टता से पढ़ेंगे और बहुत कॉन्सेप्ट जानेंगे। ऐसा हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में बहुत ही आसानी तरीके से इसको लिखा जा सके। ह्यूम अनुभववादी दार्शनिकों के क्रम में अंतिम कड़ी थे। इसके पहले के अनुभववादी दार्शनिक जो हैं वो लॉक और बर्कले माने जाते हैं। लॉक को अनुभववाद का जनक माना जाता है, यानी अनुभववाद को सिद्ध करने में, अनुभववाद की स्थापना करने में लॉक का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन लॉक भी अनुभव से परे के तत्वों को स्वीकार करने लगे। भले ही लॉक अनुभववाद के जन्मदाता थे, लेकिन उन्होंने भी अनुभव से परे वस्तुओं को, जैसे ईश्वर इत्यादि को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। यानी अनुभववाद के संस्थापक होते हुए भी लॉक में अनुभववाद से परे तत्वों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति थी, मौजूद थी। यानी आप लॉक को पूर्ण अनुभववादी नहीं कह सकते। अब लॉक के बाद जो अगले अनुभववादी आए वो बर्कले आए। कहा जाता है कि बर्कले सुधरा हुआ लॉक है। यानी जो कमी अनुभववादी होने में लॉक में थी, उस कमी को दूर करने का काम किसने किया? बर्कले ने। और उन्होंने अपना प्रत्ययवाद सिद्ध करने के लिए उन्होंने लॉक द्वारा स्वीकृत जो जड़ पदार्थ था, जड़ तत्व था, जड़ पदार्थ जो सिद्धांत था, उस जड़ पदार्थ को उन्होंने ठुकरा दिया, यानी जड़ तत्व का उन्होंने खंडन कर दिया। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि बर्कले जो है वो सुधरा हुआ लॉक है। लेकिन इसके बाद भी लॉक ने आत्मा और परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया, क्योंकि बर्कले ने अपने प्रत्ययवाद को सिद्ध करने के लिए आत्मा और परमात्मा की सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन अब जब इसके बाद जब ह्यूम का आगमन हुआ, तो ह्यूम के समक्ष सबसे पहले चुनौती यही थी कि किस प्रकार से अनुभववाद को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए। यानी किस प्रकार से अनुभववाद को चरम पर पहुंचाया जाए, यानी पूर्ण अनुभववाद की स्थापना की जाए। यही कारण है कि ह्यूम ने अपने अनुभववादी सिद्धांत के तहत उन समस्त तत्वों को ठुकरा दिया जो अनुभववाद की सीमा से परे था। चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो कार्य कारण सिद्धांत हो, चाहे वो जड़ पदार्थ हो, यानी उन तमाम चीजों को जिससे
अनुभववाद की स्थापना नहीं हो सकती थी, उन समस्त चीजों को ह्यूम ने ठुकरा दिया और अंततः ह्यूम को यह मानना पड़ा कि जब अनुभववाद ही सत्य है तो अनुभव से परे किसी भी चीज की सत्ता को स्वीकार करना संभव नहीं। यानी ह्यूम के अनुभववाद के सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक उन समस्त तत्वों का समीक्षा किया गया जो अनुभव से परे था, जो अनुभववाद को पूर्ण रूप से स्थापित होने में बाधा पैदा कर रहा था। देखिए, पाश्चात्य दर्शन जो है वो तार्किक है और भारतीय दर्शन जो है वो धार्मिक है, ठीक है ना। तर्क दिया गया है लेकिन वहां धर्म का ज्यादा सहारा लिया गया है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन तार्किक है, लेकिन तर्क को मानते हुए भी पाश्चात्य दार्शनिकों ने अनुभव से परे तत्वों को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। जितने भी बुद्धिवादी दार्शनिकों उन्होंने स्वीकार किया। लाक अनुभववाद के संस्थापक थे, लेकिन उन्होंने भी अनुभव से परे तत्वों को माना। ह्यूम के समझ से यही चुनौती थी कि वो कौन से साधन अपनाए जाए जिससे अनुभववाद को चरम पर पहुंचाया जाए, उसकी तार्किक परिणति पर पहुंचाया जाए, यानी अनुभववाद को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए। यही कारण है कि ह्यूम ने अपने ज्ञान मीमांसी अनुभववाद के सिद्धांत में उन समस्त तत्वों की समीक्षा की है, उन समस्त तत्वों की समीक्षा की है जो अनुभव से परे था। और वही एक बिंदु है अपने ज्ञान मीमांसी सिद्धांत में ह्यूम ने उन समस्त तत्वों की समीक्षा की जो अनुभव से परे था। और यही एक बिंदु है जहां ह्यूम संशयवादी बन जाते हैं। संशयवाद का मतलब हुआ, संदेहवाद का मतलब हुआ वह ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत जो किसी भी चीज के संबंध में निश्चित और सार्वभौम ज्ञान की संभावना से इनकार करता। यानी संशयवाद वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि किसी प्रकार का निश्चित और सार्वभौम ज्ञान संभव ही नहीं। यानी किसी भी चीज के संबंध में निश्चित और सार्वभौम ज्ञान की संभावना ही नहीं है। यही सिद्धांत क्या कहलाता है? संशयवाद या संदेहवाद। और अपने इसी संदेहवाद के हथियार से ह्यूम ने उन समस्त तत्वों की समीक्षा की है जो अनुभव से परे था। और इसी क्रम में ह्यूम ने आत्मा का भी समीक्षा किया है, ईश्वर का भी समीक्षा किया है, जड़ जगत का भी समीक्षा किया है और कार्य कारण सिद्धांत का भी समीक्षा किया है। और इसी समीक्षा के बाद ह्यूम को यह कहना पड़ा कि इन समस्त तत्वों के बारे में किसी भी प्रकार का निश्चित और सार्वभौम ज्ञान संभव नहीं। यही उनके संशयवाद की तार्किक परिणति थी। एक एक करके इसको समझा जाए। अपने ज्ञान मीमांसीय संदेहवाद के सिद्धांत में ह्यूम सबसे पहले आत्मा की समीक्षा करते हैं और आत्म तत्व की समीक्षा करते करते ह्यूम ये कहते हैं कि मैं जब जब इस तथाकथित आत्मा का अनुभव करने के लिए इसके अंदर गहराई से प्रवेश करता हूं तब किसी न किसी संस्कार और प्रत्यय से टकरा कर रह जाता हूं। संस्कार और प्रत्यय से टकरा कर रह जाता हूं, ठीक है ना। और इन्हीं संस्कारों में जो सादृश्यता और एकता है उसी के स्थापना को लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं में सादृश्यता और जो एकता होता है उसी सादृश्यता और एकता का अनुभव आत्मा कहलाता है। यानी कई संस्कारों में जब एक सादृश्यता हो जाता है, समानता हो जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि कोई स्थायी तत्व है
और वही स्थायी तत्व हम क्या मान लेते हैं, इन्हीं संस्कारों का आधार है, और वही क्या है, आत्मा है। यानी ह्यूम अपने ज्ञान मीमांसी सिद्धांत में उनका यही मानना था कि संस्कारों में जो सादृश्यता और एकता दिखाई देता है वही आत्मा मान लिया जाता है। लेकिन असल में यह मात्र एक सादृश्यता का सिद्धांत है, न कि इसमें कोई तार्किक प्रवृत्ति नहीं है, कोई तार्किक आधार नहीं है। यानी सच्चाई क्या है, केवल संस्कार और विज्ञान, संस्कार और प्रत्यय ही मुख्य रूप से सही है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी, यानी ह्यूम अपने ज्ञान मीमांसी सिद्धांत में यह मानते हैं कि संस्कारों और प्रत्ययों के अलावा, संस्कारों और प्रत्ययों के अलावा हम कोई भी निश्चित और सार्वभौम ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। संस्कारों और प्रत्ययों के अतिरिक्त हम कोई भी निश्चित ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते, यह ह्यूम का कहना था। संस्कार क्या थे, आप अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो संवेदन और स्वयं संवेदन प्राप्त करते हैं उसी को संस्कार बोलते हैं। जैसे स्पर्श, गंध, रस ये संवेदन है, और आत्मा के द्वारा, आंतरिक इंद्रिय के द्वारा जो सुख दुख का सिद्धांत करते हैं वो स्वसंवेदन है। इसी संवेदन और स्वसंवेदन को उन्होंने संस्कार कहा है, और यही संस्कार जो हमारे मन मस्तिष्क पर प्रतिबिंब डालते हैं उसी को उन्होंने प्रत्यय कहा। ह्यूम का मानना था कि इसी दोनों के संबंध में ही हम निश्चित ज्ञान, संस्कार और प्रत्यय के संबंध में ही निश्चित ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी संबंध में निश्चित और सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसी क्रम में ह्यूम ने आत्मा का समीक्षा किया, और अपने इस आत्मा के समीक्षा में उन्होंने बताया कि जब जब मैं तथाकथित आत्मा का अनुभव करने के लिए गहराई से इसके अंदर प्रवेश करता हूं, तब संस्कार और प्रत्ययों से टकरा कर रह जाता हूं। यानी ह्यूम देखिए क्या कह रहे हैं, ह्यूम का कहना यही था, यही कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि संस्कारों और प्रत्ययों के अलावा और किसी का अस्तित्व नहीं, और हम इन्हीं के बारे में निश्चित और सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। आत्म तत्व का खंडन करने के पश्चात ह्यूम ने ईश्वर का भी खंडन किया, यानी ईश्वर के सिद्धांत का भी समीक्षा किया है। अपने ईश्वरीय सिद्धांत की समीक्षा में ह्यूम यह कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान ना तो आकारिक ज्ञान है, आकारिक ज्ञान में जो स्वतः सिद्ध हो, और ना ही इस अनुभव जगत में हमें ईश्वर का कोई संस्कार ही प्राप्त होता है, क्योंकि अगर संस्कार प्राप्त होता तो निश्चित ईश्वर सत्य होता। ईश्वर का हमें कोई अनुभव जगत में संस्कार भी प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा ह्यूम यह भी मानते हैं कि जो कार्य कारण का सिद्धांत, कारणता सिद्धांत के आधार पर जो ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है वो भी सही नहीं है। इसका मतलब न ही ईश्वर का ज्ञान आकारिक ज्ञान है, और न ही ईश्वर का ज्ञान अनुभविक ज्ञान है, और न ही कार्य कारणता का सिद्धांत ही सही है जो ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करता है। इसका मतलब यह हो गया कि ईश्वर की सत्ता है ही नहीं, और किसी भी प्रकार अगर है भी तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, संशयवादी यह नहीं कह रहा कि कोई है ही नहीं, संशयवादी यह कह रहा कि इसके बारे में निश्चित और सार्वभौम ज्ञान हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। सिद्धांत को हमेशा सब देखिए, दर्शन शास्त्र में आप सिद्धांत जरूर समझिए। दर्शन शास्त्र का जो नेचर है वो अन्य विषयों से अलग है। दर्शन शास्त्र में आपको विश्लेषणवादी होना है, ये कोई सोशल विषय नहीं है या कोई तथ्यात्मक विषय नहीं है। दर्शन शास्त्र में विश्लेषण की बहुत आवश्यकता है। तो अगर आप विश्लेषण नहीं समझ रहे हैं तो फिर वो दर्शन शास्त्र में नहीं स्पष्ट हो पाएगा। आपको कंपैरिजन करते भी चलना है। अब आप समझ लीजिए, अगर आप ह्यूम के बारे में लिख रहे हैं तो थोड़ी बहुत उसके पहले के अनुभववादियों के बारे में आपको जरूर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी अगर आप ह्यूम का संशयवाद दे रहे हैं तो उसके पहले
लाक और बर्कल का वहां कंपैरिजन जरूर आना चाहिए, यानी एग्जामिनर ये समझ पाएगा कि आपको अपने विषय का बिल्कुल गहन अध्ययन ज्ञान है। ठीक है ना। तो अपने ज्ञान मीमांसीय संशयवाद के सिद्धांत के तहत ह्यूम ने आत्म तत्व का खंडन किया, इसके बाद उन्होंने ईश्वर तत्व का खंडन किया, इसके बाद ह्यूम जड़ पदार्थ का खंडन करते हैं। ह्यूम कहते हैं कि हमारे अनुभव में केवल संवेदन यानी संस्कार आते हैं, संवेदन और स्वसंवेदन यानी संस्कार ही आते हैं, और इन संस्कारों के आधार पर किसी जड़ तत्व की सत्ता सिद्ध करना ज्ञान मीमांसी सीमाओं का अतिक्रमण करना है। यानी हम केवल संवेदनों यानी संस्कारों और प्रत्ययों की सत्ता सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इस संस्कारों और प्रत्ययों के आधार पर हम किसी जड़ तत्व की सत्ता सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अनुभव में केवल और केवल संवेदन यानी संस्कार और प्रत्यय ही आते हैं, और इन संस्कारों और प्रत्ययों के आधार पर हम किसी जड़ तत्व की सत्ता सिद्ध नहीं कर सकते। आप देखिए, अपने ज्ञान मीमांसीय साधन के आधार पर ह्यूम जो है वो आत्म तत्व का भी खंडन कर रहे हैं, ईश्वर तत्व का भी खंडन कर रहे हैं, और जड़ तत्व का भी खंडन कर रहे हैं। ये तीनों वे तत्व हैं जो अनुभव से परे हैं, और ह्यूम के समस्त तो मुख्य समस्या यही था। ह्यूम के समक्ष जो है प्रमुख समस्या तो यही था कि अनुभववाद को कैसे चरम पर पहुंचाया जाए, यानी अनुभववाद की तार्किक परिणति कैसे की जाए। और अनुभववाद की तार्किक परिणति करने के लिए ही ह्यूम को आत्म तत्व को भी ठुकराना पड़ा, ईश्वर तत्व को भी ठुकराना पड़ा, जड़ जगत को भी ठुकराना पड़ा। और आश्चर्य की बात यह है कि ह्यूम के पहले जितने दो अन्य जो अनुभववादी दार्शनिक थे वो इनको मान रहे थे। ठीक है, बर्कले को अपना प्रत्ययवाद सिद्ध करने के लिए जड़ तत्व को ठुकराना पड़ा, लेकिन आत्मा परमात्मा को वो भी मान डाले। इसीलिए बर्कले को अपूर्ण ह्यूम कहा गया। अपने इसी अनुभववादी ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत के तहत ह्यूम ने कार्य कारण सिद्धांत का भी खंडन किया है। ह्यूम का कहना है कि कार्य कारण कही जाने वाली दो घटनाओं को जब अनुभव में हम हमेशा बार बार घटते हुए देखते हैं तो हमारे मन में एक मानसिक सहचर्य बन जाता है, एक आदत बन जाता है, और इस आदत के कारण हम ये सोचने लगते हैं कि इन दोनों घटनाओं में कोई अनिवार्य संबंध है। एक घटना के बाद दूसरी घटना जब घटती है और इसी को हम बार बार जब देखते हैं, ठीक है ना, तो हमारे मन में एक आदत बन जाती है कि इन दोनों में कोई अनिवार्य संबंध है। लेकिन असल में इस अनिवार्यता का जो कारण है वो कोई तार्किक नहीं है बल्कि मानसिक कारण है। हमारे ये मानसिक मनोवैज्ञानिक विश्वास मात्र है कि इन दोनों घटनाओं में आपस में कोई अनिवार्य और सार्वभौम संबंध है। यानी अपने इस अनुभववादी ज्ञान मीमांसा सिद्धांत के तहत ह्यूम ने सार्वभौम कार्य कारण सिद्धांत को भी तार्किक न मान के मनोवैज्ञानिक माना है, अनिवार्य ना मान के उसको क्या माना है, मानसिक माना है। ठीक है ना, उन्होंने इसको मानसिक आदत मात्र कहा है। और ह्यूम का यह मानना भी था कि आदत जो है मानव की महान मार्गदर्शिका है। वो बार बार उसी चीज को देखने का प्रयत्न करता है जो उसके आदत में बार बार आती है, और इसी आदत के कारण जो है, इसी मानसिक सहचर्य के कारण, इसी मानसिक मनोवैज्ञानिक विश्वास के कारण जो है कार्य कारण संबंध उत्पन्न होता है। उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई अनिवार्य सार्वभौम सिद्धांत नहीं है, उसके पीछे केवल मानसिक विश्वास है, मनोवैज्ञानिक विश्वास है, मानसिक आदत है। इस प्रकार अपने ज्ञान मीमांसी सिद्धांत के तहत ह्यूम आत्मा, परमात्मा, जड़ जगत और कार्य कारण सिद्धांत, इन चारों के संबंध में निश्चित और सार्वभौम ज्ञान की संभावना से इनकार कर देते।
यानी ह्यूम ये मानते हैं कि इनके संबंध में कोई निश्चित और सार्वभौम ज्ञान हो ही नहीं सकता है। और यही वो बिंदु है जहां ह्यूम संशयवादी बन जाती है। संशयवाद का अब संशयवाद तो वही सिद्धांत है ना जो किसी भी वस्तु के विषय में, किसी भी चीज के विषय में निश्चित और सार्वभौम ज्ञान की संभावना से इनकार कर देता है। संशयवाद एक ऐसा सिद्धांत है, तो ह्यूम ने तो किसी भी चीज के संबंध में निश्चित सार्वभौम ज्ञान को माना ही नहीं। और यही वो बिंदु है जहां ह्यूम जो है वो संशयवादी बन जाते हैं। जब ह्यूम ने इन समस्त चीजों के, इन समस्त तथ्यों के विषय में निश्चित और सार्वभौम ज्ञान की संभावना से इनकार कर दिया, तो यही वो बिंदु है जहां ह्यूम संशयवादी बन जाते। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या ह्यूम पूर्णतः संशयवादी थे? इस संबंध में देखिए, अब यहां विश्लेषण करना बहुत जरूरी। सिविल सेवा में जब भी आप मेंस में दर्शन शास्त्र लिखिए तो आपको हर जगह विश्लेषणवादी होना है। उन समस्त विश्लेषण के सिद्धांतों का प्रयोग करना जो एग्जामिनर आपसे मांग रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दर्शन शास्त्र का उत्तर जो है वो सामान्य मानविकी विषयों की तरह नहीं होता है। आपको थोड़ी सा तार्किक और विश्लेषणात्मक होना बहुत जरूरी है। यानी आपका उत्तर, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत विशेष उत्तर लिखिए, लेकिन उत्तर में कुछ दार्शनिक अंदाज तो जरूर आएंगे। दर्शन शास्त्र आप लिख रहे हैं तो दर्शन शास्त्र में विश्लेषण और खंडन दोनों होगा और लास्ट में समीक्षा भी होगा। लास्ट में समीक्षा भी होगा। दर्शन शास्त्र को लिखते समय सिविल सेवा में देखिए, अंक तो आपको गणित की तरह मिलेंगे, लेकिन अंक गणित की तरह कब मिलेंगे? जब आप उन मानकों को पूरा करिए। देखिए, दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें जो आपको वह मंजिल दिलवा सकता है जो आप सपने में देख रहे हैं। हां, लेकिन यह है कि अगर वो उन मानकों को आपने पूरा नहीं किया तो औसत से नीचे भी गिरा देगा, और अगर आपने मानकों को पूरा कर दिया तो आप गणित की तरह नंबर ले लेंगे और आप टॉप कर सकते हैं। तो इसलिए दर्शन शास्त्र में उन मानकों का प्रयोग जरूर आप करें। ठीक है, अब ये वो बिंदु है कि चारों तत्वों की समीक्षा के बाद जब इनके संबंध में निश्चित और सार्वभौम ज्ञान की संभावना से ह्यूम इनकार कर देते हैं, तो यही वो बिंदु है जहां ह्यूम क्या बन जाते हैं? संशयवादी बन जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या ह्यूम पूर्णतः संशयवादी हैं? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ह्यूम पूर्णतः संशयवादी नहीं थे, क्योंकि ह्यूम ने खुद माना है कि गणित में और तर्कशास्त्र में निश्चित और सार्वभौम ज्ञान संभव है। और एक बात और बता दें कि ह्यूम ने खुद माना है कि वो पूर्णतः पायरो और जार्जियस के समान वो ज्ञान को असंभव नहीं मानते हैं। ह्यूम ने खुद इस बात को कहा है कि मैं पायरो के समान पूर्णतः संशयवादी नहीं हूं। मैं पायरो के समान ज्ञान को असंभव नहीं मानता हूं। ज्ञान के संबंध में मैं संभाव्य मानता हूं, ज्ञान को संभाव्य मानता हूं। ठीक है ना, ज्ञान को मैं संभाव्य मानता हूं। ठीक है ना, और उन्होंने यह भी माना है कि ज्ञान के संबंध में गणित और तर्कशास्त्र में निश्चित ज्ञान संभव है, निश्चित और सार्वभौम ज्ञान। यानी उनको पायरो के समान पूर्णतः संशयवादी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ह्यूम का जो संशयवाद है यह आलोचना का विषय भी बना, आलोचना का विषय भी बना। जैसे अब इसकी आलोचना कर ली जाए, देखा जाए क्या आलोचना। देखिए, ह्यूम का जो संशयवाद है वो एक विरोधात्मक सिद्धांत है। विरोधात्मक सिद्धांत क्यों है? क्योंकि वो स्वयं में विरोधाभास रखे हुए। अब ह्यूम ये कहते हैं कि किसी प्रकार के निश्चित ज्ञान की संभावना नहीं, तो उनसे यह प्रश्न किया जा सकता है, क्या यह निश्चित ज्ञान संभव है कि किसी प्रकार का निश्चित ज्ञान संभव नहीं है? अब ह्यूम कह रहे हैं कि किसी प्रकार का निश्चित ज्ञान संभव नहीं है, यही ना उनका संशयवाद है। तो क्या यह ज्ञान संभव है कि किसी प्रकार का निश्चित ज्ञान संभव नहीं है? भाई, किसी प्रकार का निश्चित ज्ञान संभव नहीं आप कैसे कह दे रहे हैं? यानी यह ज्ञान संभव है कि किसी प्रकार का निश्चित ज्ञान संभव नहीं है।
अब इस प्रश्न का चाहे आप हां में उत्तर दीजिए और चाहे ना में दीजिए, संशयवाद स्वयं खंडित हो जाता है। इसके बाद कांट ने अपने बुद्धि के कोटियों के सिद्धांत से भी ह्यूम के संशयवाद का आलोचना किया। मूर कहते हैं कि अगर संशयवाद सही है तो वह जगत असत्य है, वह जगत काल्पनिक है, लेकिन वह जगत हमको अनुभव में दिख रहा है, इसलिए ह्यूम का संशयवाद असत्य है। इस प्रकार ह्यूम का संशयवाद जो है वो पूर्ण रूप से खंडन का मतलब वो खंडन का वो आधार बना। बहुत सारे दार्शनिकों ने उसको अपने खंडन का आधार बनाया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ह्यूमी संशयवाद का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि हमारे आस्था और हमारे विश्वास पर चोट करे। असल में ह्यूम का जो संशयवाद था उसका मूल उद्देश्य यही था कि हमारे रूढ़ियों, हमारे आडंबरों, हमारे पाखंडों पर चोट किया जाए। ह्यूम का संशयवाद मुख्य रूप से हमारे ज्ञान की सीमा को बता रहा था कि मनुष्य का जो ज्ञान है वो सीमाबद्ध है, क्योंकि बुद्धिवादियों ने बहुत सारे ऐसे चीजों को मान लिया था जो हमारे ज्ञान की सीमा से परे था। तो ह्यूम अपने संशयवाद के अस्त्र से, देखिए ह्यूम का संशयवाद उनके लिए एक अस्त्र था, और अपने इसी ह्यूमी संशयवाद के अस्त्र से ह्यूम ने हमारे ज्ञान की सीमा को हमें बताया है, हमारी ज्ञान की सीमा को बताया है, और उन रूढ़ियों, उन पाखंडों, उन आडंबरों का खंडन किया है जो ज्ञान को किस किस सीमा तक पहुंचा देते, जहां तक हमारा ज्ञान पहुंच भी नहीं सकता। और मत भूलिए कि कांट ने स्वयं माना है कि ह्यूम ने मुझे रूढ़िवादी निद्रा से जगाया। कांट का यह प्रसिद्ध कथन है कि ह्यूम ने मुझे रूढ़िवादी निद्रा से जगाया। तो पाश्चात्य दर्शन में कांट के महत्व को आप जान सकते हैं, और उससे आप ह्यूम के महत्व को भी समझ सकते हैं कि कांट ने स्वयं कहा है कि ह्यूम ने रूढ़िवादी निद्रा से मुझे जगाया। यह एक समीक्षात्मक निष्कर्ष हो जाए, ठीक है ना। यह एक समीक्षात्मक निष्कर्ष हुआ कि आपको ये अंत में ये लिखना है कि ह्यूम के संशयवाद का मूल उद्देश्य यह था कि आडंबर और पाखंड से हमें दूर कराया जाए। और जैन दर्शन के स्यादवाद के सिद्धांत से भी कहीं न कहीं ये समानार्थी और ये कहीं कहीं समन्वय रखता है, कहीं कहीं उससे संबंध रखता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ह्यूम का संशयवाद पाश्चात्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो मुख्य रूप से जिसका उद्देश्य था कि ज्ञान को उन समस्त तत्वों के प्रभाव से बाहर रखा जाए जो ज्ञान को आडंबर, पाखंड और रूढ़ियों के तहत पहुंचा दे रहा है, यानी शुद्ध किया जाए। और उसी के लिए उन्होंने संशयवाद के शस्त्र का सहारा लिया, और यही कारण है कि ह्यूम का संशयवाद पाश्चात्य दर्शन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। निश्चित उम्मीद है कि आप लोगों को ह्यूम का संशयवाद समझ में आया होगा। दर्शन शास्त्र के एक नए लेक्चर के तहत मैं आपके समस्त फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।